अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं सब कुछ सच। नाजरीन, आप सब ड्रामा सीरियल डिरलिस एर्तुग्रुल से बाखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन इस ड्रामा सीरियल में ऐसा क्या है जिससे अंग्रेज़ और इसराइल इस कदर खौफज़दा हैं कि वो इस ड्रामे को हर कीमत पे ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो इसे किसी भी सूरत बैन करवा देना चाहते हैं और बिलाशुबा इस ड्रामे को बहुत से ममालिक ने बैन कर रखा है। यहाँ सवाल ये उठता है, मगर क्यों? इसमें ऐसा क्या है? महज एक ड्रामे से दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर ममालिक को क्या ख़तरा हो सकता है? डिरलिस एर्तुग्रुल बहुत से ममालिक में बैन है और इसे देखने वालों पर सख्त जुर्माना और सज़ा है, मगर इस सब के बावजूद भी 224 ममालिक में इसे डब करके देखा जा रहा है और पाकिस्तान में भी तकरीबन हर कोई इसे देख चुका है। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसे तुर्किश गेम ऑफ थ्रोन्स भी कहा जाता है। इस ड्रामे के 5 सीजन्स रिलीज़ हो चुके हैं। अमेरिका की हर मुमकिन कोशिश है कि वो इस ड्रामे को पूरी दुनिया में बैन करवा दे, जबकि दूसरी तरफ इसराइल ने भी इस ड्रामे के मुकाबले में अपनी एक सीरीज़ तैयार कर दी है जिसे सऊदीया में दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसराइल किसी कीमत पे ये नहीं चाहता कि सऊदीया में लोग डिरलिस एर्तुग्रुल के जादू में आ जाएं। लिहाजा अपनी सीरीज़ से वो सऊदी अरबिया को बताना चाहता है कि तुर्की कभी भी सऊदीया के साथ नहीं था, बल्कि तुर्क लोग चुरवाहे थे जिनके पास रहने को घर तक न थे, हत्ता कि इनके आबाओ अजदाद काफिर थे और बाद में इस्लाम कबूल करके इन्होंने मुसलमानों के घरों पे कब्जे कर लिए और सऊदीया तक अपनी हुकूमत के ख्वाब देखने लग गए। इसराइल की इस झूठी और तोहमत पे मबनी सीरीज़ का मकसद सिर्फ इतना है कि एर्तुग्रुल देखने के साथ साथ वो इस सीरीज़ को भी देखें और कंफ्यूज रहें, वो मुकम्मल तौर पे डिरलिस एर्तुग्रुल के हक में ना हो जाएं। इस बात में कोई शक नहीं कि तारीख के कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने नफ़रत फैलाने की पूरी कोशिश की थी, मगर दुनिया इस हकीकत से भी मुंह नहीं फेर सकती कि तुर्कियों ने इस्लाम कबूल करते ही अपनी जान तक इस्लाम पर वार दी थी और इस ड्रामे में ऐसी ही तारीख दिखाई गई है। डिरलिस एर्तुग्रुल में जहां एक चुरवाहे ने, जिसके पास रहने को ज़मीन का एक टुकड़ा तक नहीं था, उसने ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने 700 साल तक दुनिया पर हुकूमत की। सल्तनत उस्मानिया जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। गाजी एर्तुग्रुल के बेटे उस्मान ने इस सल्तनत को जारी किया और फिर 36 सुल्तान आए और 700 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। और अब डिरलिस एर्तुग्रुल में यही दिखाया गया है कि कैसे मुसलमान एक ही वक्त में हलागू खान और अंग्रेज़ हुकूमत से टकराए। मुसलमानों के पास ना तो दौलत थी और ना ही उनकी तादाद हलागू खान के बराबर थी, मगर उनके पास अल्लाह की मोहब्बत थी और इसी मोहब्बत को अपनी ताकत बनाकर वो ईसाईयत और हुलागू खान से भी लड़े और अपनी रियासत कायम की। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये ड्रामा देखने वाले पर एक सहर तारी कर देता है और लोग मजबूर हो जाते हैं इस्लामी तारीख पढ़ने पर। इस ड्रामे को कुछ अंग्रेज़ों ने भी देखा और अपने रिव्यूज़ में कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं, मगर इस ड्रामे को देखकर हमें अफसोस होता है कि काश हम मुसलमान होते। इसका मतलब ये है कि डिरलिस एर्तुग्रुल ऐसा ड्रामा है जो किसी का भी दिल पलट सकता है। शायद इसीलिए अंग्रेज़ और इसराइल इससे इस कदर खौफज़दा हैं। इस ड्रामे ने तुर्की में बेमिसाल रिकॉर्ड्स कायम किए और अब पाकिस्तान में भी इसे पीटीवी पे ऑन एयर किया जा रहा है ताकि लोग घरों में बैठकर कुछ अच्छा और सबक आमोज़ हिस्ट्री देख सकें, क्योंकि हर रमज़ान में हमारी आवाम को अजीबो-गरीब गेम शोज़ दिखाए जाते हैं जिनका ना तो कोई मकसद होता है और ना ही कोई फ़ायदा, जिसमें कोई होस्ट मुसलसल 2-3 घंटे चीखता है, नाच गाना करता है, मुख्तलिफ ब्रांड्स की पब्लिसिटी करता है और अपने पैसे कमाता है। लॉकडाउन जैसे हालात में बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अवाम को घरों में बैठकर कुछ अच्छा और बेहतर कंटेंट दिखाया जाए। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।